हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 10 एसएसटी पॉल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझते हैं। हमारे पास दो तरह से फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम देखने को मिलेगा। एक तो है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो पुराने समय से पावर को शेयर करा जाता था, और एक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न समय में डेमोक्रेसीज़ के अंदर पावर को किस तरह से शेयर करा जाता है। तो ट्रेडिशनल मतलब सेंट्रलाइज मतलब ऑल पावर वॉज कंसाइड इन अ सिंगल मैन, सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में होती थी। और मॉडर्न फॉर्म के अंदर पावर को बांट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ट्रेडिशनल के अंदर ऑल पावर्स रिसाइड विद इन अ सिंगल पर्सन, और इसके अंदर पावर को बांटा जा रहा है, डिसेंट्रलाइज करा जा रहा है। तो देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर चार तरह की फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को। तो फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है फ्लैट लेवल, ऑल आर एट इक्वल लेवल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, तीनों गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? विच एग्जीक्यूट्स द लॉ, लेजिस्लेटिव विच मेक द लॉज, जुडिशरी विच गिव जस्टिस रिगार्डिंग लॉज। तो ये तीनों मिलकर हमारे लिए काम करती हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। अब ये तीनों ही इक्वल पावर पर होती हैं, दे ऑल आर एट इक्वल लेवल। अब ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि विच इज़ मोर पावरफुल, ऑल आर इक्वल पावरफुल एंड दे एक्सरसाइज देयर पावर्स, फंक्शंस इक्वल लेवल पर रहकर अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑल ऑर्गन्स आर एट इक्वल लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अलग अलग पावर्स हैं इनकी, लेकिन सबका लेवल क्या है? सेम। नॉन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए इन्होंने क्या करा, एक मेथड निकाला जिसका नाम है चेक एंड बैलेंस मेथड। और चेक एंड बैलेंस मेथड के अंदर क्या होता है, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करती है तो लेजिस्लेटिव उसका ध्यान रखेगी, जुडिशरी उसका ध्यान रखेगी। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट, इन दोनों को हटाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर कैन चेक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसी तरह से लेजिस्लेचर के प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जुडिशरी के जजेस, इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो ये भी एक तरह का चेक है। इसी तरह से जुडिशरी, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसे पास करा, बट जुडिशरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, नल कर दिया, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ चेक एंड बैलेंस मेथड। अब आ जाते हैं हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसका वर्टिकल का मतलब ऐसे, जिसके अंदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। हायर लेवल इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री के लिए होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट्स के लिए होता है, एंड देन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब विच इज़ फॉर अ डिस्ट्रिक्ट विद इन अ स्टेट। तो पावर डिक्रीज करती है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। और ये लेवल्स कौन कौन से हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। पावर डिवाइडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर हम कह सकते हैं हायर टू लोअर। पावर जो है वो डिवाइड करती है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। और ये कहाँ पर स्पेसिफाइड है पावर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पर पावर सारी स्पेसिफाइड है क्लियरली, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही एक दूसरे पर कंट्रोल भी करते हैं। चलो हम तीसरे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर होता है कि सोसाइटी के अंदर जैसे रिलीजियस कम्युनिटी होती है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी होती है, अब इनके पास भी पावर्स होती है। जैसे हम जानते हैं एसटी, एससी और ओबीसीज या वीकर सेक्शंस जो होते हैं, गवर्नमेंट बनाते वक्त इनको भी कुछ रिजर्व सीट्स दी जाती है, इनको भी कुछ रिजर्व सीट्सें दी जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इनके पास भी पावर का कुछ राइट है। नेक्स्ट वन इज, इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक हमारा पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज हम नोटिस करते हैं कि यूपी के अंदर हमारे पास बीजेपी पार्टी, दिल्ली के अंदर हमारे पास आम आदमी पार्टी। अब अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं, या फिर कुछ जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें कुछ जगहों पर कोलिजन देखने को भी मिलता है, मतलब कि गठबंधन देखने को भी मिलता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। सो वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट स्टेट्स।
नेक्स्ट वन इज ट्रेडर, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट बनने में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, तो इनके पास भी पावर कुछ शेयर्ड है। और लास्ट में सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ रिसेंटली हमारे पास एक मूवमेंट आया था फार्मर्स मूवमेंट, कि मोदी गवर्नमेंट ने ये बीजेपी गवर्नमेंट ने या एनडीए गवर्नमेंट ने सेंटर में एक फार्मर्स लॉ निकाले थे। अब फार्मर्स लॉ के अगेंस्ट किसानों ने क्या चलाया, मूवमेंट चलाया, जिसको बोलते हैं फार्मर्स मूवमेंट, और उन्होंने बने हुए कानूनों को बदल दिया। इसका मतलब दे हैव पावर टू चेंज दी लॉज। तो इस तरह से हमने पावर शेयरिंग के चारों फॉर्म्स को देखा। ओके, थैंक यू।